बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अपनी आज की इस वीडियो में हम क्लास 4 की काउंटडाउन की एक्सरसाइज 1C ही करेंगे। जैसा कि अपनी लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 के डिवीजन के क्वेश्चन A to F पार्ट सारे कर लिए थे। आज हम G to L करेंगे। A to F का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी मैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। जी स्टूडेंट्स, A to F पार्ट तक हमें नंबर जो थे डिवीजन के वो कुछ ऐसे गिवन थे कि डिवीजन बॉक्स के अंदर भी नंबर था और बाहर भी नंबर था। अब ये A to F में था, तो अब G में हम क्या करेंगे कि G में उन्होंने हमें हॉरिजेंटली नंबर दिया हुआ है। जिस तरह 4618 पहले लिखा हुआ है, देन डिवीजन का साइन है एंड देन 29 है। तो स्टूडेंट्स, इसमें डिवीजन साइन से पहले याद रखिएगा, जो भी नंबर होगा डिवीजन साइन से पहले वो हमारा डिविडेंड होता है, और डिवीजन साइन के बाद जो नंबर होता है वो डिवीज़र होता है। ओके, तो इसको हम राइट ऐसे करेंगे कि डिवीजन बॉक्स बना लेंगे। उसके बॉक्स के अंदर जो है हमने डिविडेंड को राइट कर देना है, जो कि है 4618, और डिवीज़र जो हमारा 29 है उसे हम डिवीजन बॉक्स के बाहर ऐसे राइट कर देंगे। ओके, अब फिर हमने जिस तरह पहले क्वेश्चंस में किया था कि पहले आप क्या देखते हैं, डिवीजन बॉक्स के बाहर कितने नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं, तो आप अंदर भी 2 नंबर्स ही देखेंगे। 40 अंदर 2 नंबर्स करें तो 46 बनता है, जो कि 29 से क्या है, बड़ा नंबर है। डेट मीन्स ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अब इधर हमने रफ वर्क में 29 का टेबल 1 से लेकर 9 तक सबके आंसर्स निकाल लिए हैं, क्योंकि 29 का टेबल तो लर्न करना मुश्किल होता है। तो उसका इजी मेथड क्या है, आप लोग क्या करेंगे कि उसे 1 से लेकर 9 तक सब डिजिट्स के साथ 29 को मल्टीप्लाई करते जाएंगे और आपका आंसर निकलता जाएगा। अब इसमें आपने देखना है कि 46 कहीं पे आ रहा है, तो 46 हमने देखा कहीं नहीं आ रहा, तो 46 से छोटा नंबर अब हम देखेंगे। 46 से छोटा नंबर पहला देखें 29 है, जो कि 46 से छोटा नंबर है बिल्कुल। और उसके बाद नेक्स्ट देखें 58 जो है वो 46 से क्या है, बड़ा नंबर है। डेट मीन्स हम ये राइट नहीं करेंगे, हम उससे करीब इतनी छोटा नंबर जो कि 29 आ रहा है हम वो राइट कर देंगे। तो हमने यहाँ राइट किया 29 1 ज़ा 29, 46 के नीचे आपने राइट कर दिया इसको। अब माइनस करें तो 6 में से 9 माइनस नहीं हो सकते। 6 ने एक नंबर 4 से लिया, 4 ने अपना एक नंबर 6 को कैरी दे दिया, और 4 के पास बच गए 3। 16 में से हमने अब 9 माइनस करने हैं, तो 16 में से 9 माइनस करें तो आता है 7, और 3 में से 2 माइनस करें तो आता है हमारे पास 1। अब देखिए यहाँ पे 17 जो है वो 29 से क्या है, फिर छोटा नंबर हो गया। तो अब ये आगे मज़ीद डिवीजन सॉल्व तो नहीं हो सकती। अब हम क्या करेंगे, डिविडेंड के पास जाएंगे और देखेंगे कि क्या उसके पास कोई नंबर है 17 की हेल्प करने के लिए। तो बिल्कुल 46 हम सॉल्व कर चुके थे, उसके बाद 1 आ रहा है, तो अब हम 1 को नीचे उतारेंगे, ये बन जाएगा 171, जो कि 29 से अच्छा खासा बड़ा नंबर है। अब हमने 29 के टेबल में फिर आ जाना है और देखना है कि 171 कहीं आ रहा है। हमने देखा इससे 171 कहीं नहीं आ रहा, तो अब हमें 171 से करीब तरीन छोटा नंबर देखना है। 29 भी छोटा है, 58, 87, 116, 171 से करीब तरीन थोड़ा है। फिर आगे मज़ीद देखते हैं तो 145, ये 171 के करीब तरीन है। फिर आगे जाते हैं तो 174, ये 171 से बड़ा नंबर हो जाएगा। तो डेट मीन्स जब उसके करीब 3 नंबर से नेक्स्ट नंबर बड़ा हो जाता है, हम वो नहीं लिखते, उससे प्रीवियस नंबर हम राइट कर देंगे। 29 हमारे पास ऑलरेडी राइट है, 5 हमने ऊपर राइट कर दिया, और 145 हमने नीचे 171 के ऐसे राइट कर दिया। माइनस करेंगे, अब 1 में से 5 माइनस होते हैं, बिल्कुल नहीं होते। तो आपने क्या करना है कि 7 को कट किया, 7 अपने को कट किया और अपना एक नंबर जो है वो 1 को दे दिया। 7 के पास कितने बच गए, 6। अब 11 में से 5 माइनस करें तो आता है 6, और 6 में से 4 माइनस करें तो 2 आता है। अब 26 यहाँ 29 से क्या हो गया, फिर से छोटा नंबर हो गया। तो अब डिवीजन के पास वापस जाएंगे और देखेंगे कि उसकी 26 की हेल्प के लिए कोई नंबर है, तो बिल्कुल ये 8 नंबर है जो कि 26 की हेल्प कर सकता है। हमने 8 को नीचे राइट डाउन कर दिया। अब ये 268 अच्छा खासा बड़ा नंबर हो जाता है 29 से। तो अब हमने 29 के टेबल में फिर आएंगे और देखेंगे 268 या उससे छोटा नंबर हमें कहाँ नज़र आ रहा है। तो यहाँ देखिए 203, 232 और 261,
261 जो है वो 268 से छोटा नंबर है, और इससे आगे मज़ीद 9 के अलावा तो कोई टेबल आगे नहीं है। तो हमने फिर क्या करना है, 9 ऊपर लिख देना है। 229 9 ज़ा 261, माइनस कर देंगे। 8 में से 1 माइनस करें 7, 6 में से 6 माइनस किए 0, 2 में से 2 माइनस किए 0। अब जब हम 2 नंबर स्टार्ट में जो भी माइनस करते हैं, नंबर के स्टार्ट में जब भी आता है तो वो 0 हम नहीं लिखते। तो यहाँ पे माइनस करके 7 आया जो कि 29 से छोटा नंबर था, तो दिस इज़ योर रिमाइंडर। तो हम इसको राइट करेंगे, क्वेश्चन में आ रहा है 159, 159 स्मॉल आर 7। इसी तरह हमें एच पार्ट गिवन है। फर्स्ट नंबर है 9320, देन डिवीजन का साइन है, देन 86। अब फर्स्ट नंबर जिस तरह मैंने आपको कहा था, डिवीजन साइन से पहले जो नंबर होता है वो डिविडेंड, और डिवीजन साइन के बाहर जो होता है वो डिविज़र होता है। तो हम क्या करेंगे, डिवीजन का बॉक्स बनाएंगे, उसके अंदर जो है वो डिविडेंड राइट डाउन कर देंगे जो कि 9320, और 86 को जो डिविज़र था उसे बाहर लिख देंगे। अब एक साइड में आपने रफ वर्क किया और 86 को 1 से लेकर 9 तक सब टेबल्स के साथ मल्टीप्लाई करके ये आंसर्स निकाल लिए। अब डिवीजन बॉक्स के बाहर जो 2 नंबर्स आ रहे हैं, हमने डिवीजन बॉक्स के अंदर भी 2 नंबर्स ही देखने हैं। तो 93 86 से क्या है, बड़ा नंबर है, डेट मीन्स यहाँ पे हमारी डिवीजन सॉल्व हो सकती है। हमने अब इस टेबल में 93 देखने के कहीं भी आ रहा है, तो कहीं 93 नहीं आ रहा। तो 93 से छोटा नंबर अब हम देखेंगे, तो फर्स्ट नंबर 86 है जो कि 93 से छोटा नंबर है, और सेकंड नंबर अगर हम देखें तो वो 172 है जो कि 93 से बड़ा नंबर है। तो हम बड़े नंबर्स नहीं लिखेंगे, हम 93 से छोटा नंबर लिखेंगे। तो आपने क्या करना है, 86 हमारे पास ऑलरेडी यहाँ राइट है, 1 जो है जिसके साथ मल्टीप्लाई करें वो ऊपर लिखेंगे, और 86 को 93 से नीचे ऐसे हमने कर दिया राइट। अब 3 में से 6 तो माइनस नहीं हो सकते, तो 3 ने क्या किया कि 9 से एक नंबर कैरी ले लिया, 9 ने इसको एक नंबर कैरी दिया, 9 के पास कितने बच गए, 8 बच गए। अब 13 में से 6 हमने माइनस किया तो हमारा आंसर आया 7। 7 जो है वो 86 से अच्छा खासा छोटा नंबर है, तो इसकी हेल्प के लिए अब 2 नीचे आएगा। अब ये बन गया 72। तो 72 को चेक करें कि क्या ये 86 से बड़ा नंबर है, तो नहीं, ये स्टिल अभी तक छोटा नंबर है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि डिविडेंड के पास अभी भी एक नंबर मौजूद है, हमने वो नंबर नीचे उतारना है। लेकिन वो नंबर नीचे उतारने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हम इसी में पहले भी नंबर उतारा था तो हमारा वो नंबर बड़ा नहीं हुआ। अब हमें इसी में एक और बार नंबर उतारना है, तो उसके लिए हम लोग क्वोशंट में 0 लगाएंगे, एंड देन हम ये वाला 0 नीचे उतार लेंगे, तो ये बन जाएगा 720। अब हमने 86 के टेबल में आए और 720 या उससे छोटा नंबर देखा, तो इन सब में अगर हम देखेंगे तो 720 से छोटा नंबर है 688, और आगे आएंगे तो 774। 774 ये है इससे बड़ा नंबर, तो हम ये लिखने की बजाय इससे पीछे वाला नंबर जो है 688 जो कि 720 से छोटा है वो लिख देंगे। 86 हमने हमारे पास लिखा हुआ था, 8 के साथ जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो ऊपर क्वेश्चन में आ जाएगा, और जो 8 के साथ मल्टीप्लाई करने से आंसर आया वो हम नीचे ऐसे लिख देंगे। माइनस करें, 0 में से 8 माइनस नहीं होते, 0 ने एक कैरी 2 से लिया, 2 ने अपना वो कट करके एक कैरी से दिया, तो इसकी 10 बन गया। 2 के पास क्या बच गया 1, 10 में से 8 माइनस किया तो क्या होता है 2। अब 1 में से 8 माइनस होते हैं, बिल्कुल नहीं होते। 1 ने एक कैरी 7 से लिया, 7 ने अपना वो कट करके एक कैरी 1 को दे दिया, और 7 के पास कितने बच गए 6। इसके पास क्या बन गया 11। 11 में से 8 माइनस करें तो हमारा आंसर आता है 3। 6 में से 6 माइनस करो तो 0 आता है, तो 0 हम नहीं लिखेंगे। अब हमारे डिविडेंड में मज़ीद कोई नंबर नहीं है सॉल्व इसकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि 32 तो 86 से छोटा हो गया ना, तो इसकी हेल्प करने के लिए हमारे पास अब मज़ीद ऊपर डिविडेंड में नंबर नहीं था। तो हमने क्या किया कि हमने हमारा यहीं पे रिमाइंडर आ जाएगा, तो हमने इसको रिमाइंडर कह दिया। तो इसका आंसर आप कुछ ऐसे राइट करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे 108 रिमाइंडर 32। इसी तरह हमें नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, आई पार्ट है 3047, ये हमारा डिविडेंड है, एंड देन डिवीजन का साइन 53, ये हमारा डिविज़र है। हमने डिविडेंड को बॉक्स के अंदर और डिविज़र को बॉक्स के बाहर लिख दिया। बाहर 2 नंबर्स हैं तो हम अंदर भी 2 नंबर्स ही देखेंगे। सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या ये 2 नंबर्स जो हैं ये डिविज़र से बड़ा है कि छोटा। तो 30 जो है वो 53 से छोटा नंबर है,
तो ये डिवीजन तो अब भी आगे सॉल्व हो ही नहीं सकती इन दोनों को लेकर। तो अब 30 क्या करेगा, अपने साथ 4 को भी मिला लेगा, तो ये बन जाएगा 304, जो कि 53 से अच्छा खासा बड़ा नंबर है। अब हमने 53 का आगे टेबल को 1 से लेकर 9 तक मल्टीप्लाई कर लिया था। अब इसमें हमने देखना है कि 304 या उससे छोटा नंबर हमारे पास कौन सा आ रहा है। तो हमने यहाँ पे देखना है 304 तो कहीं नहीं है, लेकिन उससे छोटा नंबर करीब तरीन 212 भी है, 265 भी है, जो कि 304 से छोटा है। फिर 318 जो है वो 304 से बड़ा नंबर हो गया। तो हम इसको लिखने की बजाय इससे एक नंबर पीछे ये वाला लिखेंगे, 53 5 265 माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे हमने माइनस करना है, तो 4 में से 5 तो माइनस हो नहीं सकते, तो 4 ने 0 से एक नंबर कैरी लिया। 0 के पास तो नंबर था ही नहीं, तो 0 ने उसकी हेल्प 4 की हेल्प करने के लिए और फिर अपनी भी हेल्प करने के लिए उसने एक नंबर 3 से कैरी लिया। 3 ने अपने आप को कट किया और एक नंबर इसको दे दिया, ये बन गया 10। 3 के पास कितने बच गए, 2। अब 10 ने अपने आप को कट किया, एक नंबर इसको दे दिया, तो ये बन गए 14। और 10 के पास कितने बच गए, 9। तो 14 में से सबसे पहले हमने 5 माइनस करना है। 14 में से 5 माइनस करें तो हमारा आंसर आता है 9। 9 में से 6 माइनस करें तो 3। अब 39 जो है वो 53 से क्या है, छोटा नंबर हो गया फिर। तो अब डिवीजन के पास जाएंगे और इसकी हेल्प के लिए जो एक नंबर उसके पास होगा वो नीचे ले आएंगे। 7 को हम नीचे ले आएंगे 39 के पास, तो ये बन जाएगा 397। अब हमने यहाँ से देखना है कि 397 इससे छोटा नंबर कौन सा है। तो 371 जो है वो 397 से छोटा नंबर है, लेकिन 424 जो है वो 397 से बड़ा नंबर आ गया। तो हम ये नहीं लिखेंगे, हम इसे पीछे वाला नंबर जो है वो लिखेंगे। 53 हमारे पास ऑलरेडी राइट था, 7 से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो 7 हम ऊपर लिखेंगे और जो नीचे आंसर आएगा उसको हम यहाँ पे 397 के नीचे ऐसे लिख देंगे। 371 माइनस किया, 7 में से 1 माइनस करें तो आंसर आता है 6। 9 में से 7 माइनस करें तो आंसर आता है 2। 3 में से 3 माइनस किया तो 0, तो माइनस करके हमारा आंसर है 26, जो कि 53 से क्या है, छोटा नंबर है। तो अब डिविडेंड के पास भी कोई नंबर मौजूद नहीं है, तो दिस इज आवर रिमाइंडर। तो इसमें क्वेश्चन जो है वो 57, रिमाइंडर की जगह में हम स्मॉलर डालेंगे और 26। दिस इज आवर आंसर। अब इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जे पार्ट। 6593 डिविडेंड, ये डिवीजन का साइन, एंड देन 72 डिविज़र। तो हमने डिवीजन बॉक्स बनाया, अंदर डिविडेंड को रखा, बाहर डिविज़र को रख दिया। पहले हम डिविज़र के नंबर्स देखेंगे, ये 2 नंबर्स हैं, तो हमें अंदर भी 2 नंबर्स का ही डिविडेंड चाहिए होगा, जो कि है 65। 65 72 से क्या है, छोटा नंबर है। तो यहाँ पे डिविडेंड फिर अपने आप को बड़ा करने के लिए एक नंबर और ऐड कर लेगा अपने साथ, तो ये बन जाएगा 659। अब हमने 659 जो है वो 72 से अच्छा खासा बड़ा नंबर हो जाएगा। अब हमने 72 का टेबल जो रफ वर्क में किया होगा उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे 72 हमने देखना है कि 72 के टेबल में 659 से छोटा नंबर या 659 खुद आना चाहिए। तो हमने यहाँ पे देखा तो 659 से छोटा नंबर जो है वो 648 आ रहा है, जो कि 9 के साथ मल्टीप्लाई करने से आ रहा है। तो हमने क्या किया, 72 ऑलरेडी राइट था, जिसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो ऊपर क्वोशंट में लिखेंगे और जो आंसर आता है उसको आप यहाँ पे नीचे ऐसे राइट कर देंगे। माइनस किया, 9 में से 8 माइनस किया तो आंसर आया 1। 5 में से 4 माइनस किया, आंसर आया 1। अब 11 जो है वो 72 से क्या है, छोटा नंबर है, तो इसकी हेल्प के लिए कौन सा नंबर नीचे आएगा, 3 नीचे आएगा। तो ये हमारा बन जाएगा 113। अब 113 जो है वो 72 से बड़ा नंबर हो गया, तो इसमें हमने अब 113 है उससे छोटा नंबर देखना है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 72 जो है वो 113 से छोटा है और 144 जो है वो 113 से बड़ा नंबर है। तो हम इसको राइट नहीं करेंगे, आगे सारे नंबर ही बड़े हैं, तो हम इसको राइट नहीं करेंगे, इसे छोटा नंबर जो है वो राइट कर देंगे। 72 हमारे पास एज इट इज़ है, 1 जिससे मल्टीप्लाई करे थे उसे ऊपर राइट कर दिया और 72 को यहाँ पे, अब यहाँ पे ऊपर 3 डिजिट है, नीचे 2 डिजिट का हमारा आंसर है। तो 2 डिजिट का जब आंसर लिखेंगे तो हमेशा यूनिट प्लेस से लिखना शुरू करेंगे। 72 का 2 जो है वो लास्ट नंबर के नीचे और 7 जो है वो उससे पहले जो नंबर आ रहा है उसके नीचे ऐसे लिख देंगे। माइनस किया, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर आता है 1।
अब 1 में से 7 तो माइनस नहीं हो सकता, तो 1 ने इससे एक नंबर कैरी ले लिया, इसने इसको 1 बोरो किया तो इसके पास आ गया 0। 11 में से 7 गए तो हमारे पास आता है आंसर 4। अब ये तो 0 था, ये 0 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, जो कि हम नहीं लिखते। तो 41 माइनस करके आंसर आया, जो कि 72 से क्या है, छोटा नंबर है। अब हमारे डिविडेंड के पास मजीद नंबर मौजूद नहीं है इसकी हेल्प के लिए, तो हमारा यहाँ पे आंसर ख़त्म हो जाएगा, तो ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 91 जो हमारा क्वेश्चन था उसको ऐसे ही रिमाइंडर की जगह R और 41 ऐसे हम लिख देंगे। अब के पार्ट है 3271 हमारा डिविडेंड, डिवीजन का साइन, और 49 हमारा डिविज़र है। तो हमने ऐसे ही डिविडेंड को बॉक्स के अंदर और डिविज़र को बॉक्स के बाहर लिख दिया। बाहर 2 नंबर्स है तो अब अंदर भी 2 नंबर्स का डिविडेंड चेक करेंगे। 32 जो है वो 49 से छोटा नंबर है, तो 32 ने अपनी हेल्प के लिए 7 को भी अपने साथ मिला लिया, जो कि बन गया 327। अब हमने 49 के टेबल को में जो कि हमने 1 से 9 तक सारा सॉल्व किया हुआ था, उसमें हमने 327 या उससे छोटा नंबर देखना है। तो 327 या उससे छोटा नंबर जो है अगर हम देखें 294 उससे करीब तीन छोटा नंबर है, देन 343 आता है जो कि 327 से बड़ा नंबर है। तो हम ये लिखने की बजाय जो उससे करीब तीन छोटा नंबर है वो लिखेंगे, यानी कि 49 हमारे पास ऑलरेडी राइट है, जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो हम ऊपर लिख देंगे, और जो उसका आंसर आया उसको हम नीचे ऐसे 294 ऐसे राइट कर देंगे। अब 7 में से 4 गए तो हमारे पास आंसर आता है 3। 2 में से 9 नहीं जा सकते तो 3 ने एक कैरी इसको दे दिया और यहाँ पे इसके पास 2 बच गया। 12 में से 9 गए तो हमारा आंसर आता है 3। 33 जो है वो 49 से क्या है, छोटा नंबर है, तो 1 उसकी हेल्प के लिए नीचे उतरेगा, तो ये बन जाएगा 331। अब 331 से इधर छोटा नंबर जो है फिर 294 है, क्योंकि 343 इससे बड़ा नंबर हो जाएगा। तो आप दोबारा से लिखेंगे 49 6 294, माइनस करेंगे 1 में से तो 4 माइनस नहीं होते, तो 3 ने एक नंबर इसको कैरी दे दिया, 3 के अपने पास बच गए 2। 11 में से 4 गए तो हमारे पास आ जाता है इधर 7। अब 2 में से 9 भी नहीं जा सकते, तो 2 ने एक नंबर 3 से लिया कैरी, 3 ने अपने आप को कट करके 2 को एक नंबर दिया और 3 के अपने पास कितने बच गए, 2 बच गए। तो 12 में से 9 गए तो हमारे पास आता है 37। अब 37 माइनस करके जो आंसर आया वो 49 से छोटा नंबर है, डिविडेंड के पास कोई और नंबर नहीं है इसकी हेल्प के लिए, तो दिस इज आवर रिमाइंडर। और इसको हम राइट करेंगे तो 66 हमारा ऐसे जो क्वेश्चन था पहले लिखेंगे, रिमाइंडर का R और 37, तो दिस इज आवर आंसर। ओके, इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट L है। डिविडेंड है हमारा 4818, डिवीजन का साइन, और डिविजन हमारा 35। इसी तरह हमने बॉक्स के अंदर डिविडेंड और डिविजन को लिख दिया। डिवीजन में 2 नंबर्स का है हमारे पास, तो हम अंदर भी 2 नंबर्स ही चेक करेंगे। तो 48 जो है वो 35 से बड़ा नंबर है, तो हमने यानी कि इस क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि 48 ही उससे छोटा नंबर देखना है। 35 48 से छोटा है, जबकि 70 48 से बड़ा नंबर है, तो हम इसकी बजाय इसको लिख देंगे 35 1 35, माइनस किया 8 में से 5 हमने माइनस किया तो हमारा आंसर आया 3। 4 में से 3 माइनस किए तो 1। अब 13 जो है वो 35 से फिर छोटा हो गया, तो अब हम डिविडेंड के पास जाएंगे और उसकी हेल्प के लिए 13 की हेल्प के लिए एक नंबर नीचे लेकर आ जाएंगे। 1 जो है हमने 13 के पास लाके खड़ा कर दिया, ये 131 बन गया, जो कि 35 से बड़ा नंबर हो गया। अब हम यहाँ पे 131 या उससे छोटा नंबर देखेंगे, तो 131 से छोटा नंबर है 105। इससे नेक्स्ट नंबर देखें तो 140 आता है, जो कि 131 से बड़ा नंबर है। तो हम ये नहीं लिखेंगे, इससे करीब तीन छोटा नंबर 105 वो लिख देंगे। तो 35 हमारे पास ऑलरेडी ये राइट था, 3 जिससे मल्टीप्लाई कर रहे थे हम वो राइट करेंगे ऊपर, और 105 को हमने नीचे ऐसे राइट कर दिया। माइनस किया, 1 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, 3 ने एक कैरी 1 को दे दिया, तो 3 के पास बच गए 2। अब 11 में से 5 माइनस करें तो आंसर आता है 6, और 2 में से 0 माइनस करें तो 2 ही आता है, और 1 - 1 0, तो वो ख़त्म हो गया। 26 और 35 से फिर छोटा हो गया।
अब डिविडेंड के पास जाएंगे और दोबारा इसकी हेल्प के लिए एक नंबर नीचे उतार लेंगे जो कि बन जाएगा 268। अब हमने टेबल्स में देखा तो 268 से छोटा नंबर जो है हमारे पास 245 करीब तरीन, और उसके बाद 280 जो है वो बड़ा नंबर है तो हम वो नहीं लिखेंगे, हम 245 वाला लिखेंगे, यानी 35 7 245 माइनस किया 8 में से 5 माइनस करेंगे तो 3, 6 में से 4 माइनस करें तो हमारा आंसर आता है 2। अब 23 35 से छोटा नंबर है, डिविडेंड के पास कोई नंबर नहीं बचा इसकी हेल्प के लिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे रिमाइंडर लिखकर, तो क्वेश्चन में हमारा आंसर आ रहा है 137, रिमाइंडर स्मॉल आर और 23। और यहीं पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको डिवीज़न बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो और मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।